टापसे ने उठाया सरकार की प्लानिंग पर सवाल। महाराष्ट्र सरकार के पास काम करने का कोई ठोस योजना नहीं है। महायुति अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन और कैबिनेट के विभागों के बंटवारे के बावजूद कई मंत्रियों ने अब तक अपने विभागों का चार्ज नहीं संभाला है। इसे लेकर एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रवक्ता महेश टापसे ने महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला है। महेश टापसे ने कहा, महायुति सरकार बनने में काफी देरी हुई और अब जब सरकार बनी है तो मंत्री अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। इससे साफ है कि मौजूदा सरकार के पास ना तो आर्थिक नियोजन है और न ही महाराष्ट्र को सही दिशा में ले जाने की कोई प्लानिंग। राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को प्राथमिकता के आधार पर इस पर काम करना चाहिए। अजीत पवार की मां आशाताई पवार द्वारा शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की इच्छा जताने पर महेश टापसे ने कहा, एक मां के लिए हमेशा परिवार का साथ रहना स्वाभाविक है, इसे गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि दोनों नेताओं की राजनीतिक भूमिकाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और व्यापारियों के भय को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में व्यापारी अब निवेश करने से डरने लगे हैं। बीड जिले में सरपंच की हत्या और अन्य जगहों पर माफिया के खौफ के चलते राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र को उसकी गौरवशाली परंपरा के अनुसार देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहिए। बीड के सरपंच हत्या मामले में मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड के सरेंडर को लेकर तापसे ने कहा कि ये जनता की जीत है, विपक्ष के दबाव के चलते ये संभव हो पाया है। वाल्मीकि कराड का किसी मंत्री से नजदीकी संबंध है जो मुख्यमंत्री के करीब माना जाता है। ऐसे में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। महेश टापसे के इन बयानों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है।